माहौल क्या है में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज कौन सी खबरें हैं जो हमारे देश में उथल पुथल मचाए हुए हैं उनको देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले हम लोग राजनीति पर बात करते हैं। कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 को बच्चों की तरह पाला है। ये कौन कह रहा है? हमारे गृह मंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब, अमित शाह साहब कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। और आपको यह भी मालूम होगा कि 2019 में 370 हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में क्या है, चुनाव है आपके। तो अभी आप देखते हैं कि नजरें हमारे गृह मंत्री साहब की मध्य प्रदेश पर ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और आप लोग देखिए गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो इस बार आप देखते हैं कि कौन, सिंधिया इनके साथ हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कई आंकड़े आ रहे हैं जिसमें इनकी हालत कमजोर दिखाई दे रही है। कांग्रेस बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। और आप देखिए कई सीटें आप लोग अपने आसपास देखें, अगर अच्छी रणनीति बन जाए तो वो बीजेपी हारने की स्थिति में है। बिल के बहाने विपक्षी ताकत की थाह लेने तैयारी में है केंद्र सरकार। ये आप सभी जानते हैं कि बिल की बात होती है, जब कोई कानून बनना होता है ना तो लोकसभा में राज्यसभा में लाना होता है। और जब लोकसभा राज्यसभा में रहता है तो उसे बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। और जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अब आप देखिए, मुझे गर्व है सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाले जिले छिंदवाड़ा में काम करने का मौका मिला है। ये आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि कमलनाथ साहब मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सिंधिया के जाने के बाद इनकी सरकार गिर गई थी। तो इन्हें सिंधिया ने धोखा दे दिया था, ज्योति आदित्य सिंधिया ने। और आप देखिए दूसरी तरफ सीएम को राखी बांधेंगी लाडली बहनें, आशा ऊषा कार्यकर्ता। तो यहां भी आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस सिर्फ बातें करती है, कर्ज माफी का वादा हवा हवाई है, जयंत मलैया कह रहे हैं। और आप देखिए कन्हैया, जो कन्हैया कुमार हैं, उनका जो दौरा हुआ है, तो कन्हैया के दौरे पर नरोत्तम का मिश्रा का कांग्रेस पर हमला। ये आप देखिए खड़गे के बाद राहुल का दौरा भी निरस्त हुआ है। यहां ये आम आदमी पार्टी ने मेहर रैप कांड के विरोध में भोपाल में किया प्रदर्शन। ये और नर्मदा को बचाने शुरू होगा अभियान, कमलनाथ ने शिवराज को दिया न्योता। ये सब राजनीति होगी, खूब होगी राजनीति। क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? ये जानते हैं कि अब चुनावी वर्ष है, समझ रहे हैं आप लोग? तो खूब राजनीति की बातें होंगी। प्रदेश के सिंधी बहुल क्षेत्रों से टिकट मिलने की जागी उम्मीद। इस सम्मेलन से ने उत्साहित प्रदेश स्तरीय सिंधी कल्याण समिति। आप लोगों को एक और बात बता दूं, क्या है ना कि अब आप देखिए अपने अपने समाज के सम्मेलन भी कर रहे हैं और सीटें यानी कि राजनीति में भागीदारी भी मांग रहे हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है। 13 अगस्त को होगा लोधा लोधी समाज का सम्मेलन। ये आप देखिए राजपूत की बात हो रही, लोधी समाज की बात हो रही है। ये भी आप देखते हैं कि अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की फिराक में है ये लोग भी। याद देखिए नरेला के साथ पूरे प्रदेश में परिवर्तन तय है, अजय सिंह कह रहे हैं। करौंद में नरेला परिवर्तन यात्रा का समर्पण कर रहे हैं। अब सब राजनीतिक यात्राएं आप लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है। ये आप लोग याद रखिएगा खासकर। इसके उसके आप देखते हैं कि खूब सम्मेलन भी होंगे, मांगे भी होंगी। और आप देखिए क्या होंगे, आपके वो भी चलते रहेंगे, आंदोलन भी चलते रहेंगे ऐसे में। और ऐसे में जो जो हो गया सो हो गया, वरना इसके बाद आप देखते कोई सुनवाई भी नहीं होती है। चुनाव के बाद बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, ये भी आप जानते हैं। अब देश विदेश देख लीजिए, तो सांसदों ने मणिपुर गवर्नर से कहा एक्शन जरूरी है। बोले पीएम की चुप्पी दिखाती है वो गंभीर नहीं है।
ये आप देखिए मणिपुर में जो जातीय हिंसा फैली उसी को लेकर बातें हो रही हैं, आप देखेंगे। ठीक है, और आप देखते हैं कि एक लंबा समय हो चुका है, बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं, ये भी आप बड़ी चिंता की बात है। ये आप लोग देखिए, प्रियंका की खूबसूरती देखकर आदित्य ने बनाया सांसद, सिंधीगुट के एमएलए की टिप्पणी पर बवाल। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है कि राजनेताओं से राजनीति की सिवाय कोई उम्मीद ज्यादा मत रखा करिएगा। वो क्या टिप्पणियां कर रहे हैं, किस तरह से टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो उनकी छिचोरी जैसी भाषा हो गई है, इसलिए नेताओं से सीखने की कोई जरूरत भी नहीं है। मोदी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पवार, इंडिया गठबंधन नाराज। ये आप देखिए, शरद पवार को दुनिया में कोई नहीं समझ पाया। वो आप देखते हैं क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये कहना बहुत दूर की बात है। अब आप देखिए उनके पार्टी में उन्हीं के भतीजे बगावत कर गए और चले गए, बाद में उनसे मिलने आ गए, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप देखिए मोदी के साथ भी दिखते हैं और वहां गठबंधन के साथ दिखते हैं, तो बीच में लटके हुए हैं। अब देखिए क्या रहता है, लेकिन आप देखते हैं इनकी पार्टी के दो धड़े तो हो गए फिलहाल। ये आप देखिए अभी एक आंकड़ा आया हुआ है और इसमें आप देखिए महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 3 सालों में गायब हुई हैं 13 लाख से अधिक महिलाएं। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, एनसीआरबी के आंकड़े लिस्ट में बंगाल और मध्य प्रदेश टॉप पर बना हुआ है। पहले पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पर आपका पश्चिम बंगाल है। मध्य प्रदेश में 4 गुना बड़े बच्चों की ट्रैफिकिंग के मामले, और केंद्र शासित प्रदेश व दिल्ली में सबसे ज्यादा लापता हुई हैं। आप देखिए कि 13 लाख ये महिलाएं बच्चे कहां गए, इसकी भी कोई आप देखते हैं जांच नहीं हो रही है, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये आप देखते हैं कि एनसीआरबी ने ये आंकड़े जारी किए हैं, गृह मंत्रालय ने एनसीआरबी के अनुसार हवाला दिया है। और आप देखिए सरकार भी मान रही है कि इस तरह का हो रहा है, लेकिन कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर आप देखते हैं कि बड़ी, तो ये भी है। और बाकी आप देखते हैं कि 2 खबरें ज्यादा चल रही हैं, एक मंजू की और एक आप देखते हैं सीमा हैदर की। और आप सभी जानते हैं कि यहां से मंजू गई हुई है, कहते हैं कि कई करोड़ के उसे गिफ्ट दे दिया, घर दे दिया गया। और आप देखिए मंजू की बात होती रहती, ये मैं आप लोगों को बताऊं, ये आप देखिए कि क्या है, टेम्पररी सुख है। और आप देखिए, आप खुद सोच के देखिए, आप किसी को, हम किसी को छोड़ के जा रहे हैं पहले वाले को, तो आप देखिए दूसरा वाला कितना भरोसा करेगा हम पर। और जो पहला वाला सम्मान पहली बार में मिलता है ना प्यार में, वो दूसरी बार तीसरी बार में कभी नहीं मिलता है। और अपने बच्चों को छोड़ देना, अपनी बेटी को छोड़ देना 15 साल की, और ये अपना पति को छोड़ देना, अपने बच्चे को छोड़ देना, ये सब आप देखिए टेम्परेरी। अगर हाँ प्यार है, सच्चा प्यार है, तो आप उससे दूर रहकर भी उससे प्यार कर सकते हैं ना, अपने इस परिवार, पहले बार परिवार के साथ रह सकते हैं। ये सब बकवास बातें रहती हैं, इस पर ज़्यादा मत सोचा करिएगा। अपने आप को मैं कहता हूं कि इस तरह से कोई भी काम करते हैं 100% दीजिए। जो भी रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, आपका अपना पहला रिश्ता मुझे लगता है कि आपके माँ पे रहता है। और आप देखिए हमारे धर्म ग्रंथों से सीखिए, उसमें क्या सिखाया गया है, यही तो सिखाया गया कि जो है हमारे पास उसमें संतुष्ट रहिए। वो कैसा है, कैसी है, ये ज़्यादा आप देखेंगे मायने नहीं रखता है। तो यही खबरें थी आज देश दुनिया की।